नमस्कार, ये शोध पात्रता परीक्षा 2018 का है, एमपी का है और ये आपको पीएचडी रिसर्च जो है आपका शोध पात्रता परीक्षा है। इसमें पेपर सेकेंड है, ये कोड 5 है ज्योग्राफी का। तो चलिए जो क्वेश्चन हम देखेंगे, तो चलिए बहुत जल्दी शुरुआत करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु विद्युत कहाँ, ये है नरोरा परमाणु विद्युत कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, मगर मैं यहाँ पर बहुत इजी वे में बताऊंगा। यहाँ पर मैं मॉडल आंसर ही दिखा रहा हूँ आपको, जो मॉडल आंसर लिया गया है। क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर ये मॉडल आंसर है। बहुत संक्षेप में ये इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। ये पार्क जल डमरू मध्य है। इसका आंसर भी भारत श्रीलंका है। जैसे कि इसमें मॉडल आंसर बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर मॉडल आंसर दिखाई दे रहा होगा। ये भी आपको 2018 का है और ये भी आपको 2018, और ये आंसर की है तो सेम आंसर किया है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा, पश्चिम से पूर्व एक हिमालय का विस्तार है। इसका आंसर है 2400। इसका आंसर 2400 है, 2400 किलोमीटर। बहुनाभिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका आंसर भी ए है, सीडी हैरिस और ईएल उलमान। हैरिस ने बहुनाभिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भूसंगति संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसका आंसर भी ए बताया जा रहा है। जैसे कि ये आप, मैं डायरेक्ट मॉडल आंसर ही देखिए, आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट सही आंसर ही देखिएगा। सभी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे कंफ्यूजन होता रहेगा, इस कारण बेटर यही रहेगा। तो इसका आंसर भूसंगति संकल्पना हो गया, या जियो साइक्लैंड का भी है आपका। इसका आंसर हाल व डाना, हाल व डाना, हाल व डाना। सीबीडी स्टैंड फॉर, सीबीडी क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसका आंसर है सेंट्रल, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोपन के जलवायु वर्गीकरण में AW चिन्ह संदर्भित करता है। तो इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी, उष्णकटिबंधीय सामान्य जलवायु। AW जो है वह उष्णकटिबंधीय सामान्य जलवायु का है। तो इसका आंसर 7 का डी था। अब बता रहा है गर्म जलधारा क्या है। तो गर्म जलधारा का आंसर तो यहाँ पर ये है, क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा जो है गर्म जलधारा है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, इसका आंसर विलियम वेल तरंगशील, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, इसका आंसर ए ऑप्शन है। काकरा पार सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? इसका आंसर देखिएगा, सी में बता रहा है यहाँ पर। तो तापी नदी में, काका, तापी, तापी पी, तापी, काकरा पारा। देखिए, काकरा पारा सिंचाई परियोजना तापी, काका तापी, ठीक है। यहाँ पर CIS, GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको जानकारी तो है ही आपको। वृष्टि छाया प्रदेश की विशेषता है। इसका आंसर सी है। जो मैं इससे ले रहा हूँ, जो मॉडल आंसर है उससे मैं इसको मिला रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। विलियम छाया प्रदेश की विशेषता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय विशेषता क्या? पर्वतीय वर्षा। वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश है, पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट देखते हैं, चंडीगढ़ के मास्टर प्लान का विकास किया गया है। इसका आंसर है ए, मैक्सवेल, फ्राई, जेने ड्यू, PL वर्मा। जो चंडीगढ़ का मास्टर प्लान है वो है। इनमें कौन सा
विद्वान आचरणात्मक भूगोल के संबंध में नहीं रखता, तो इसका आंसर सी लिया गया है। नाम ही थोड़ा सा चाइना टाइप का है, वाई फू त्वान, तो ये नहीं है, जबकि ये है। रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। टेलर है, ग्रिफिथ टेलर है। रुको और जाओ, इसका आंसर रुको और जाओ है। इसका भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित राज्य की जनसंख्या घनत्व से अत्यधिक है? ये मैं इसको कोड वर्ग चिली याद किया हूँ, दिल्ली हो गया इसका 2000। यह नियम एक के क्षेत्र में एन वे रिंगित शहर की आबादी के शासन के आकार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर 1/n वे हो जाएगा। इसका आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा, सी आंसर है इसका, सी जी के जी इसका आंसर है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? तो यहाँ पर 18 नंबर का ए 6.52 ग्राम सेंटीमीटर, ये 6.52। प्राइमेट शहर की संकल्पना का नियम किसके द्वारा बताया गया है? प्राइमेट संकल्पना का नियम जेफरसन के द्वारा, जेफरसन के द्वारा बताया गया है। अगला है सभी प्रवाह वित्तीय द्वीप के चारों ओर हास्य वृत्तियों के रूप में शुरू होती है, यह निर्दिष्ट किया गया है। इसका आंसर देखिएगा, डी आंसर है इसका, डार्विन के अवतरण सिद्धांत का। ये डार्विन का जो अवतरण सिद्धांत है प्रवाह वित्तीय से संबंधित है और ये बता रहा है। अब सही जोड़ी देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 21 का है, 21 का ए। चिनाब है, बारालाचा दर्रा, ब्लास है, व्यास है, रोहतांग दर्रा, गंगा गंगोत्री, ब्रह्मपुत्र इसका कैलाश है। आप देख रहे हैं चिनाब, बारालाचा, व्यास नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये आएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ई ध्रुवीय प्रवृत्ति प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? देखिए ई ध्रुवीय प्रवृत्ति प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाएगी? तो इसका आंसर डी है, जम्मू एंड कश्मीर। ई है जम्मू कश्मीर, ई बताएं तो ई है। ये बहुत अच्छा है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये बहुत अच्छी ट्रिक्स मैं आपको याद करा दूंगा, मगर यहाँ पर आपको ई ध्रुवीय प्रवृत्ति भाग बता रहा है जम्मू, हम इसको नक्शे से समझेंगे, बहुत इजी है, इजी वे में समझेंगे। देखिएगा भूगोल के मानवतावाद, मतलब भूगोल के मानववाद विद्यालय के संस्थापक हैं, इसका आंसर बी है, त्वान, इसका आंसर त्वान है। भारत में योजना आयोग अनुसार किसी जलवायु प्रदेश है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 है, ये है कृषि जलवायु प्रदेश 15 है, कृषि जलवायु प्रदेश 15 है। निम्नलिखित में किसके द्वारा सबसे पहले सस्य संयोजन तकनीक का विकास किया गया? सबसे पहले सस्य संयोजन तकनीक का विकास किया गया, इसका आंसर वीवर है, वीवर इसका आंसर है। पृथ्वी की परिधि की गणना सबसे पहले किसने की? पृथ्वी की परिधि की गणना सबसे पहले किसने की? यहाँ पर देखिएगा 26 का ये आंसर है, इरेटास्थनीज है इसका आंसर, ये आंसर इरेटास्थनीज। परिधि की जो गणना इरेटास्थनीज ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर का। 27 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर सी है, हम सी को भी बना लेते हैं कि आंसर इसका। द भील जो है वह गुजरात में, खोंड जो है उड़ीसा में, और गोंड है मध्य प्रदेश में, और संथाल है बिहार में, संथाल बिहार में इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, पेज संकल्पना संबंधित है, मतलब ये क्वेश्चन पेपर जो आपको तो द्वारा है, मतलब आपको पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें अगर क्वालिफाई करना है तो आपको ये एग्जाम में जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करते हैं सॉल्व से संबंधित होते हैं क्वेश्चन, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, रिपीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्नाटक है या तो तमिलनाडु है, मतलब हर स्टेट के जो रिसर्च मतलब पीएचडी का इंट्रेंस एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, और भी आपको मॉडल आंसर के साथ मॉडल आंसर। जी हाँ,
यहाँ पर देखिएगा पेज संकल्पना संबंधित है, इसका आंसर है बी, फ्रेंच विद्यालय। फ्रेंच बहुत इजी है। पेज, पेज का फ्रेंच नाम से स्पष्ट लग रहा है। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसका आंसर हैरी हेज, हैरी हेज। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हैरी हेज। सागर जो नीतल, हम इसको वीडियो में भी समझेंगे। आप इसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, मगर इसके अलावा भी आप इस यूट्यूब चैनल पर आप निःशुल्क रूप से गूगल के बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बुक से संबंधित सिद्धांतों को आप उल्लेखित करेगा। तो ये इसमें आते हैं सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेज। सागर से निताला, निताला है मतलब हैरी है। छत्तीसगढ़ में हेरना बोलते हैं, तो नितालना मतलब निकालना, मतलब कोई उतलाता वाला बच्चा बोला निकालना, या तो नितालना, नितल नितल है तो हैरी हेज। वर्तमान भूत की कुंजी है जेम्स चट्टन ने पेटेंट, क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें हैरी हेज है। अगला क्वेश्चन दे, हृदय स्थल सिद्धांत बताता है, इसका आंसर सी है। स्थलीय शक्ति और समुद्री शक्ति के बीच संघर्ष को हृदय स्थल सिद्धांत इस स्थलीय शक्ति और समुद्री शक्ति के संघर्ष को बताता है। मैकमोहन सीमा मध्य है, मैकमोहन जो है, मैकमोहन जो सीमा मध्य है भारत और चीन के बीच है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसमें देख रहे हैं कि इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु। हेकेस्टो थर्मल पादप पाए जाते हैं, ये 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 का देखिए यहाँ पर टी आंसर दिया है। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं पादप। हेकिस्टो थर्मल, थर्मल हेकिस्टो थर्मल, थर्मल वाला बात कर रहा है तो गर्मी में ना होकर ठंडी वाला ही है। हेकिस्टो थर्मल, हेकिस्टो, हेकिस्टो थर्मल जो है ठंडी जलवायु वाला। वान थ्योरेन का किसी भूमि उपयोग सिद्धांत का आधार क्या है? इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर यहाँ पर ए लिया है, तो इसका आंसर हमको आर्थिक लगान। वान थ्यूनेन, थ्यूनेन आर्थिक लगान की बात करता है। तो किसी भूमि उपयोग सिद्धांत का आधार है अधिक लगान, अधिक लगान, अधिक लगान। फॉन है, फॉन, इसका अब दोनों है, अब दोनों। गर्म पवन और स्थानीय पवन है, दो है। फॉन है गर्म पवन और स्थानीय पवन, फॉन गर्म पवन और स्थानीय पवन, फॉन है। नेक्स्ट देखते हैं, उष्ण बजट है, उष्ण बजट है 37 दसी, आने वाली और बाहर जाने वाली विकिरणों का संतुलन। उष्ण बजट है आने वाली और बाहर जाने वाली विकिरणों का संतुलन, आने वाली और बाहर जाने वाली विकिरणों का संतुलन, आने वाली और बाहर जाने वाली विकिरणों का संतुलन है। और होस्ट है, होस्ट, इसका आंसर उन्नत खंड है, उन्नत खंड, होस्ट है उन्नत खंड, होस्ट है उन्नत खंड। ठीक है, उन्नत खंड मतलब होस्ट दिखाई दे रहा है आपको, दो आसपास के जो क्षेत्र है नीचे दबे हुए हैं और बीच का भाग उठा हुआ स्थिर है तो होस्ट खंड हो गया, या नीचे और बाजू वाले भाग धस गए हैं जो अगर जो भाग है, या ऊपर उठ गया है, तो ये आएगा आंसर इसका। और उन्नत खंड। प्रथम बार विश्व के 3 महाद्वीपों, महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया में किसने विभाजित किया है? प्रथम बार विश्व को 3 महाद्वीपों में। 39 का आंसर इसमें हेरोडोटस है, हेरोडोटस। इन्होंने महाद्वीप को, विश्व को 3 महाद्वीप में बांटा था, यूरोप, एशिया और लीबिया। हाँ, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण BW उप समूह किसको प्रदर्शित करता है? इसका आंसर बी, बी है मरुस्थलीय जलवायु, BW, BW। देखिएगा ई वहां का था जम्मू कश्मीर का, BW यहाँ का, और AW सवाना वाला घाल में। फिर पंजाब श्रृंखला है, फिर पंजाब श्रृंखला जो है, इसका आंसर देखिए कहाँ पर, 42 का डी है, 42 का डी आंसर है। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय से फिर पंजाब श्रृंखला। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं ए, थियोफेट्स, थियोफेट्स, इसका आंसर है थियोफेट्स। दीवारी मानचित्र है 44 का, देखिएगा आंसर है लघु मापनी मानचित्र। देखिएगा मध्य, फिर पंजाब, मध्य, वनस्पति, लियोफेट्स, दीवारी मानचित्र, लघु मापनी मानचित्र, लघु मापनी मानचित्र। 45 का
देखते हैं निम्नलिखित में से मापनी के अनुसार कौन सा क्रम सही है। 45 का बी देख रहे हैं, पहले बी आएगा। स्थलाकृति मानचित्र, दीवारी मानचित्र, एटलस मानचित्र, मतलब ये कौन सा क्रम सही है बता रहा हूँ मापनी के। पहले स्थलाकृति मापनी, फिर दीवारी, फिर एटलस। मतलब हम देख रहे हैं कि ये छोटे से बड़े होता जा रहा है। तो स्थानीय ट्रोपो, ये आपको बी आंसर इसका। ट्रोपोग्राफिकल वाल मैप और एटलस मैप। यहाँ पर देखिए मानक विचलन का कैसा इसका जोग्राफिकल कृषि भूगोल किसके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर देखेंगे 46 का, देखिएगा 46 का आंसर ये है, रेफुल्ला है। और ये कृषि भूगोल में किसके द्वारा किया जाता है, कृषि भूगोल में, तो रेफुल्ला है, आंसर ये है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 का। 47 का देखिएगा आंसर ये है, तो उसको आधार 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टेपी जो है यूरेशिया में है, पेम्पास दक्षिण अमेरिका में, समाना अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका। बहुत इजी है ये, इसको तो आप पढ़े होंगे। चलिए इसको पढ़े तो रिपीट ना करें, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, मगर यहाँ पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे आते हैं। समय की एक भी बिंदु पर एक क्षेत्र में किसी भी फसल की घनत्व पर भिन्नता कहलाता है। 48 का हम देखेंगे यहाँ पर, 48 का ए, फिर बाकी का डी। फसल एकाग्रता, समय की एक भी बिंदु पर एक क्षेत्र में किसी भी फसल की घनत्व भिन्नता, समय फसल एकाग्रता, फसल एकाग्रता। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर की है, ये जनगणना जरूर याद कर लीजिएगा। अब इसमें 74 है। अब आ रहा है पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक कौन है, जिसका आंसर हम लोग देख रहे हैं डी आएगा, जैविक और अजैविक। पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक हैं जैविक और अजैविक, इसका कारण है। तो ये हम देख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। इसमें 50 क्वेश्चन का जो है फिर से बताना चाहूंगा, 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, यह पूरी तरह भूगोल का ही था। और ये शोध पात्रता परीक्षा 2018 का है, जो 2020 में हुआ था। तो ये इसका हो गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे शोध पात्रता परीक्षा 2021 का सेकेंड पेपर, ये भी 50 क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट से पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर धन्यवाद।